बनास नदी से लगातार अवैध बजरी दोहन हो रहा है। इस दोहन को लेकर लगातार खनिज विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा इसे रोकने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि पुलिस डाल डाल तो माफिया पात पात। कुछ ऐसे ही हालात राजसमंद जिला मुख्यालय पर बने हुए हैं, जो कि आधी रात से धनाधन बजरी खनन होता है और उसके बाद शहर से सरपट ये डंपर दौड़ते हैं। कुछ ऐसे ही हालात जब देखने को मिले तो कांकरोली थाना पुलिस की एक विशेष टीम गठित की। वो कांकरोली के मोही फाटक पर पहुंची, जहां पर पुलिस निगरानी कर रही थी। तभी एक बजरी से भरा डंपर आता है और उस डंपर को पुलिस रोकने का प्रयास करती है, लेकिन डंपर की तेज़ रफ्तार के चलते पुलिस को पीछे हटना पड़ता है और इसी दौरान फिर एक दूसरी कार एस्कॉर्ट करती उस डंपर को आगे आ जाती हैं, जिसकी वजह से फिर डंपर आगे बढ़ जाता है और उसके बाद वो आसोटिया की तरफ डंपर को मोड़ देते हैं, जहां पर बीच सड़क में डंपर से रेती खाली करने के बाद डंपर चालक डंपर लेकर फरार हो जाता है। उसके बाद पुलिस पीछा करते हुए आसोटिया पहुंचती है, जहां पर बीच सड़क में पूरा डंपर खाली कर दिया था। उस डंपर की जो बजरी को हटाया जाता है, पुलिस की टीम उस आरोपी की तलाश करती हैं और तलाशते हुए मोही गांव पहुंचती हैं, जहां से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पूरे मामले को लेकर जानते हैं कांकरोली थाना प्रभारी हनुमंत सिंह सोडा से कि किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। पुलिस ने नाकाबंदी की और नाकाबंदी को तोड़ते हुए बजरी माफिया की दबंगई के चलते किस तरह से पुलिस को गच्चा दिया गया है। सुनिए थाना प्रभारी हनुमंत सिंह की बात, उन्हीं की जुबानी। दिनांक 12/7/24 की रात्रि में थाना कांकरोली के एसआई शांतिलाल जी मैं जाब्ता के गश्त में थे। दौरान गश्त सूचना मिली कि मोही तरफ से एक डंपर बजरी से भरा हुआ आ रहा है, जिस पर एएसआई में जाब्ता द्वारा मोही मोड़ के पास में, मोही फाटक के पास में नाकाबंदी की। दौरान नाकाबंदी एक डंपर जिसके पीछे आगे नंबर लिखे हुए नहीं थे, लेकिन कांच पे मर्सिडीज बेंज लिखा हुआ था और राम शब्द लिखा था। चालक को रुकने का इशारा किया, मगर चालक ने गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और पुलिस जाब्ते और जीप पे गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करते हुए गाड़ी को भगाई, जिससे ड्राइवर ने थोड़ा सा स्थिति को देखते हुए गाड़ी पीछे की और इस स्थिति में उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पुलिस द्वारा पीछा किया। इसी दरमियान एक कार पीछे से आई, जिसे विपुल नामक व्यक्ति चला रहा था। उसने उस कार को पुलिस और डंपर के बीच में लगा दी, जिससे डंपर चालक को मौका लग गया और उसने डिवाइडर से गाड़ी को वापस चेंज की और पास के रोड पे ले जाकर उसने डंपर खाली कर दिया। इस पूरी परिस्थिति के दरमियान पुलिस जब डंपर को पकड़ने गई तो कार वाला और डंपर वाला दोनों मौके से भाग गए। घटना को लेकर के प्रकरण दर्ज किया गया था, क्योंकि डंपर को मेन रोड पे खाली करने से रोड का आवागमन भी अवरुद्ध हुआ था। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस टीम द्वारा डंपर के मालिक किशनलाल और डंपर का ड्राइवर हरिराम निवासी गुडली, इन दोनों को गिरफ्तार किया। जो मुख्य सरगना है उसका नाम विपुल है, जो मोही निवासी है। विपुल की तलाश के लिए टीमें लगी हुई है। इसके बाद में आगे की कार्रवाई की जाएगी। विपुल के बारे में ऐसी जानकारी है कि इसने करीब 20-25 दिन पूर्व माइनिंग की टीम के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था। ये लोग कर रहे हैं, जिस पे लगातार पुलिस की निगरानी है और इसी संदर्भ में हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई। इस मामले में आज खटीक समाज द्वारा एक ज्ञापन भी दिया गया, उसमें कुछ आरोप लगाए कि वो गलत और मिथ्याहीन आरोप है। वो जो भी आरोप लगाए हैं वो आरोपी ने अपने बचाव के लिए इस तरह की बातें की है, बाकी इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ये बजरी की इस घटना से उसे गिरफ्तार करके लाई है। जी हाँ, लेकिन ये सही कह रहे हैं। बजरी का प्रकरण है और ये बजरी की तस्करी करते हैं। चूँकि पुलिस का ध्यान हटाने के लिए और पुलिस पर दबाव बनाने के लिए उनके द्वारा इस तरह की झूठी और मनगढ़ंत बातें की जा रही हैं। मेरा नाम पीरू घीची है, खटीक समाज से युवा जिला अध्यक्ष हूँ मैं। किस संबंध में ज्ञापन दिया? आज हमने रात को करीब 2 बजे एक घटना हुई थी मोही गांव में। मोही गांव में किशन जी पाड़े के यहाँ घर में 5 पुलिस कर्मचारी अचानक रात को 2 बजे घुस गए घर में। उन्होंने उनके साथ में लेडीज़ों के साथ में मारपीट की, बच्चों के साथ में मारपीट की, घर में तोड़फोड़ की। ये सारा चीज़ें हमें सुबह पता चली और उनको रात को 2 बजे ही वहाँ पर थाने में लेके आ गए, जबकि उनका कोई ऐसा लीगल कोई कार्य उन्होंने किया नहीं है, अनलीगल कोई कार्य हुआ नहीं है। ये कार्य तब होता है जब आप रात को 2 बजे जा रहे हो, कोई आतंकवादी हो, चाहे किसी ने मर्डर किया, उसको अपन 2 बजे उठा सकते हो। किराएदार ऊपर आया हुआ, तो ऊपर
किराएदार ने गेट खोल दिया, विपुल आया दिखे, एकदम पुलिस वाला सब ऊपर आ गया। तो मैंने बोला कि क्यों आया, तो ऐसे करके इसको खींच रहे, ऐसे करके लट मार दिया, इनको मेल दिया, या वीडियो बना रही तो इनको भी धक्का धूम करके ऐसे कर दिया। मैंने बोला तो मेरे भी यहाँ लट रख दिया। कांकरोली थाना पुलिस ने जैसा बताया सीआई साहब ने कि कामोही निवासी किशन पहाड़िया और हरिराम को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें अब न्यायालय में पेश कर उन्हें रिमांड पर लेने की कार्रवाई चल रही है। पुलिस द्वारा रेती को भी जब्त कर लिया है। साथ ही घटनास्थल से जिस तरह से पुलिस को गच्चा देकर आरोपी फरार हुए थे, उसे भी पुलिस द्वारा वीडियो में कैमरे में कैद किया है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इसी पूरे मामले को लेकर मोही गांव से एवं खटीक समाज के कुछ लोग राजसमंद जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को ज्ञापन दिया। खटीक समाज का ये कहना था कि पुलिस द्वारा, कांकरोली पुलिस द्वारा मोही में किशन पहाड़िया के घर जाते हैं, जहां पर अनैतिक दबाव बनाते हुए, अभद्रता करते हुए किशन पहाड़िया को उठा ले गई। इस तरह के गंभीर आरोप खटीक समाज द्वारा लगाए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि ये पूरे आरोप हैं जो मिथ्या हैं, झूठे हैं, क्योंकि बजरी का जो डंपर था उसे रुकवाने के लिए पुलिस द्वारा नाकाबंदी की गई थी, जिसे तोड़कर आरोपी भागा था। उसी के लिए पुलिस मोही गांव पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करके लाई है। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि कांकरोली थाना पुलिस की कार्रवाई जारी है, जांच जारी है और जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। बजरी में प्रयुक्त होने वाले सभी वाहनों के नंबर भी हटा देते हैं। बजरी माफिया जिस तरह से बजरी की तस्करी करते हैं, उसमें न सिर्फ पुलिस और प्रशासन और खान विभाग के वाहनों की रेकी करते हैं, बल्कि इनके जो बजरी खनन में जो प्रयुक्त वाहन हैं, किसी भी वाहन पर नंबर भी नहीं है। जैसा कि अभी कांकरोली थाने के बाहर में खड़ा हूँ और यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, ये डंपर हैं। इस डंपर के मुख्य आगे देख सकते हैं, यहाँ इस पर कोई भी नंबर भी अंकित नहीं है। इसके साथ ही इस डंपर पे कुछ जो लिखा हुआ था उसे भी पूरी तरह से मिटा दिया गया है। और इसके पीछे वाला जो डंपर है उसे भी देख सकते हैं, लगातार किसी भी डंपर पे कोई भी नंबर अंकित नहीं है। और बीती रात जो पुलिस द्वारा जो डंपर पकड़ा गया था, इसी मार्ग से, खास तौर से मोही से जो हाईवे पर आया था, उस डंपर पे भी नंबर अंकित नहीं थे कि किस तरह से बिना नंबर के वाहन सरपट बजरी में दौड़ रहे हैं। इससे कहीं न कहीं विभागीय कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।